हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग बाय अंसारी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे होना भी चाहिए। तो देखिए, हमने दो स्टोरी इसका शेयर किया, भारत के जो महान व्यक्ति हैं क्लास 6 का। तो काफ़ी अच्छे उस पर रिस्पॉन्स आए, तो मैंने सोचा कि इससे छोटी छोटी स्टोरी है जो आप आई होप आप लोग ज़रूर पढ़े होंगे, जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि इसे हमें मतलब बताना चाहिए। अच्छा भी लगा और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है। तो देखिए, आज इसका जो है लेसन तीसरा है, पार्ट तीसरा, और किसके बारे में है? दुष्यंत पुत्र भरत। इससे पहले मैंने श्री रामचंद्र जी के बारे में और महर्षि जो एक थे दधीची, उनके बारे में बता चुकी हूँ। तो ये आज तीसरा है और छोटा सा स्टोरी है भी, इतना ही, और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। तो देखिए, यहाँ पे लिखा है कि होनहार बिरवान के होठ चीखने पात। इस कहावत का, ये एक कहावत है जो यहाँ पे दिया गया है, होनहार बिरवान के होठ चीखने पात। इस कहावत का आशय यह है कि वीर, ज्ञानी और गुणी व्यक्ति की झलक उसके बचपन से ही दिखाई देने लगती है। जाहिर सी बात है, किसी किसी को देख के इंसान बोल देता है हाँ ये आगे चल के बहुत अच्छा काम करेगा, या काफ़ी जो है नाम कमाएगा। तो हमारे देश में अनेक महापुरुष हुए हैं। इन महापुरुषों में पुरुषों ने अपने बचपन में ही ऐसे कार्य किए जिन्हें देखकर उनके महान होने का आभास होने लगा था। बहुत सारे, सही बात है, अपने देश में महान व्यक्ति हुए हैं, और ये किताब ही उन्हीं के बारे में दिया गया है जो जिसमें एक से बढ़कर एक महान व्यक्ति हैं, और उन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा नॉलेज गेन कर रहे हैं। ऐसे ही एक वीर प्रतापी व साहसी बालक भरत थे। तो जो भरत थे एक बहुत वीर थे, प्रतापी थे, साहसी थे, इसमें लिखा हुआ है। तो उन्हीं के बारे में आज हमको पूरा पढ़ना है कि उनकी स्टोरी क्या थी, कैसे उनकी शादी हुई, और फिर क्या था, और थोड़ा सा उनके बारे में एक सेगमेंट पढ़ेंगे। तो भरत हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत के पुत्र थे। तो हस्तिनापुर जो है वो मेरठ के उधर पड़ता है, अब इसको नहीं, पहले हस्तिनापुर के नाम से जाना जाता था। तो भारत जो है किसके पुत्र थे? दुष्यंत के पुत्र थे। और कहाँ पे मतलब हस्तिनापुर में इनका जन्म हुआ। राजा दुष्यंत एक बार शिकार खेलते हुए कनौ ऋषि के आश्रम पहुँच गए। वहाँ शकुंतला को देखकर वह उस पर मोहित हो गए और शकुंतला से आश्रम में ही गंधर्व विवाह कर लिया। तो ये अभी तो दुष्यंत के बारे में बताया गया है। भरत तो दुष्यंत के पुत्र थे। तो राजा दुष्यंत जो थे ऐसे घूमते हुए एक बार एक आश्रम में चले गए, और वो उस आश्रम में कौन से ऋषि रहते थे? कनौ ऋषि रहते थे। तो उनके आश्रम में पहुंच गए, और फिर वहाँ पे आश्रम में गए तो अंदर देखा एक बहुत सुंदर सी लड़की थी। तो उन्होंने उसको जैसे देखा, उससे तुरंत ही उन्होंने उससे गंधर्व विवाह कर लिया। गंधर्व विवाह क्या होता है? अपना लव मैरिज, जैसे जिसे आजकल हम लोग बोलते हैं अपने पसंद से शादी करना। तो इस तरह से उन्होंने गंधर्व विवाह कर लिया। किसके साथ? शकुंतला जी के साथ। आश्रम में ऋषि कनौ के न होने के कारण राजा दुष्यंत शकुंतला को अपने साथ नहीं ले जा सके। लेकिन उस समय जो है, जो जिसका आश्रम था, ऋषि कनौ जो थे वहाँ पे, वो उस टाइम थे ही नहीं। तो शादी तो उन्होंने कर लिया, लेकिन वो उनको कैसे लेके जाते बिना किसी के परमिशन के? तो वो उनको अपने साथ नहीं लेके जा सके, और उनसे बोला होगा कि ठीक है, जब ऋषि आएंगे फिर हम आपको ले जाएंगे। और वो चले गए वहाँ से। उन्होंने शकुंतला को एक अंगूठी दे दी जो उनके विवाह की निशानी थी। लेकिन उन्होंने उसके एक निशानी के तौर पे क्या दिया? एक अंगूठी उनको दे दिया, शकुंतला जी को, और उनको लेके नहीं जा सके। एक दिन शकुंतला अपनी सहेलियों के साथ बैठी दुष्यंत के बारे में सोच रही थी। उसी समय दुर्वासा ऋषि आश्रम में आए। तो अब वो राजा दुष्यंत जी तो चले गए, और ये आश्रम में रहती ही थी। तो आश्रम में रह रही थी, तो एक दिन वहाँ पे एक कोई दूसरे ऋषि आए वहाँ पे, अचानक आ गए, और ये जो है बैठी हुई किसके बारे में सोच रही थी? ये अपने राजा दुष्यंत के बारे में ही सोच रही थी जिससे इनकी शादी हुई थी। तो वो उनके सोच में इतनी ज़्यादा मगन थी कि उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि आश्रम में कौन से ऋषि आए हैं और कौन आया कौन नहीं आया है। शकुंतला दुष्यंत की याद में इतनी अधिक खोई हुई थी कि उसे दुर्वासा ऋषि के आने का पता ही नहीं चला। और वो इतनी ज़्यादा मतलब खोई हुई थी उनकी याद में कि इन्हें आभास ही नहीं हुआ कि कोई आया है। शकुंतला ने उनका आदर सत्कार नहीं किया। तो अब जब वो ध्यान ही नहीं दी तो कैसे उनका रिस्पेक्ट करती, आदर करती? तो जिससे क्रोधित होकर दुर्वासा ऋषि ने शकुंतला को शाप दिया कि जिसकी याद में खोए रहने के कारण तूने मेरा सम्मान नहीं किया, वह तुझको भूल जाएगा। अब वो तो थे ही ऋषि, और काफ़ी पहुँचे ऋषि थे, तो उनको बहुत बुरा लगा कि ये लड़की ने मेरा आदर नहीं किया, सत्कार नहीं किया, मैं यहाँ पे आई, किसके सोच में ऐसे मगन है। तो उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, और उन्होंने क्या दिया? उसको शाप दे दिया कि तुम मतलब जिसकी याद में तुम इतनी ज़्यादा खोई हुई थी वो ही तुमको भूल जाए और पहचान नहीं पाएगा।
तो अब उनको बहुत ज़्यादा दुख हुआ, जबकि उन्होंने जानबूझ के ऐसा नहीं किया था, लेकिन फिर भी वो थे तो ऋषि, तो उन्होंने उनको ऐसे शाप दे दिया। शकुंतला की सखियों ने क्रोधित ऋषि से अनजाने में उससे हुए अपराध को क्षमा करने के लिए निवेदन किया। तो जो शकुंतला थी, उनकी बहुत सारी जो फ्रेंड थी, सहेलियाँ थीं, तो वो लोग जब शकुंतला को देखती हैं कि वो इतनी दुखी हो गई, क्योंकि जो है जो ऋषि थे उन्होंने उसको शाप दे दिया कि तुमको वो भूल जाएंगे। तो उसकी सहेलियाँ जो थीं, उनको बहुत दुख हुआ कि मेरी मतलब शकुंतला इतनी परेशान है, वो जानबूझ के गलती भी नहीं की, फिर भी उसको ऐसे अपराध मतलब उसको शाप दे दिया गया। तो वो लोग शकुंतला से बोलती है कि तुम जो है इनसे जाके माफ़ी मांग लो, ऋषि से क्षमा मांग लो। तो वो जाती हैं उनसे क्षमा मांगने के लिए। तो ऋषि ने कहा, मेरे शाप का प्रभाव समाप्त तो नहीं हो सकता, किंतु दुष्यंत पुत्र द्वारा दी गई अंगूठी को दिखाने से उन्हें अपने विवाह का स्मरण हो जाएगा। वो कहते हैं कि मैंने अब जो शाप दे दिया वो दे दिया, अब उसका कोई इलाज नहीं है कि उसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन हाँ, मेरे पास एक उपचार है कि अगर जो अंगूठी तुम्हें दुष्यंत जी ने दिया था, जब तुम उनको वो वाली अंगूठी दिखाओगी तो वो तुम्हें जो है पहचान जाएंगे। तो कर्ण ऋषि, अब उन्होंने एक इसका हल बता दिया, लेकिन इन्होंने ये नहीं कहा कि हाँ, जो शाप मैंने दिया वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा। कनौ ऋषि जब आश्रम वापस आए तो उन्हें शकुंतला के गंधर्व विवाह का समाचार मिला। तो वो जिस ऋषि का था वो आश्रम, वो जब वहाँ पे आए तो उन्हें पता चला ये सारी बातें कि इन्होंने शादी कर ली है अपनी पसंद से, एक राजा दुष्यंत से। सारी बातें तब जाके उनको पता चली, जो उनके पिता थे। तो उन्होंने एक गृहस्थ की भांति अपनी पुत्री को पति के पास जाने के लिए विदा किया। जब उन्हें सारी चीज़ें पता चली तो वो एक पिता थे, उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, मैं इसको विदा कर देता हूँ राजा के पास में, दुष्यंत के पास इसको विदा कर देता हूँ। शादी तो अब इसने कर ही लिया है, तो अब इसको विदा भी कर दूँ। शकुंतला के पास राजा द्वारा दी गई अंगूठी खो गई थी। अब उनके बाद जो शकुंतला को दुष्यंत राजा अंगूठी देके गए थे वो तो खो गई थी, अब वो क्या करती। उनके पास तो अंगूठी भी खो गई और ऋषि जी ने उनको शाप भी दे दिया था कि तुमको वो भूल जाएंगे। अब उनके पास कोई और चारा ही नहीं था कि कैसे याद दिलाए उनको। शाप के प्रभाव से राजा दुष्यंत अपने विवाह की घटना भूल चुके थे। अब जब वो ऋषि उनको शाप दे दिए तो जाहिर सी बात है, राजा तो दुष्यंत भूल गए सारी बातें कि मैंने किसी से शादी किया और फिर ऐसी ऐसी बात है। वे शकुंतला को पहचान नहीं सके, लेकिन जब कनौ ऋषि जो थे उन्होंने अपनी बेटी को उनके पास विदा किया, तो वो विदा तो होके उनके पास चली गई, लेकिन वो उनको पहचान नहीं पाई कि इससे मैंने पहले शादी किया था, गंधर्व विवाह किया था, ये सब सारी बातें वो भूल गए। निराश शकुंतला को उसकी माँ मेनका ने कश्यप ऋषि के आश्रम में रखा। तो शकुंतला बहुत ज़्यादा दुखी थी, तो शकुंतला की माँ ने सोचा कि जब राजा इसको पहचान भी नहीं पा रहे हैं तो इसको किसी ऋषि के यहाँ आश्रम में रखती हैं शकुंतला को अपने साथ में। उस समय वह गर्भवती थी। उसी आश्रम में दुष्यंत के पुत्र भरत का जन्म हुआ और वो दूसरे आश्रम में रहती थी और वहीं पे उनके बेटे भरत का जन्म भी हो गया, ऋषि में, वहाँ आश्रम में ही। और राजा अभी तक इनको पहचान नहीं पा रहे थे कि इससे पहले मैंने इनसे शादी किया था और फिर ऐसी ऐसी बातें थी। भरत बचपन से ही वीर और साहसी थे। वह वन के हिंसक पशुओं के साथ खेलते और सिंह के बच्चों को पकड़कर उनके दांत गिनते थे। जो भरत इनके पुत्र थे, शकुंतला और दुष्यंत जी के पुत्र जो थे, वो भरत बचपन से ही काफ़ी वीर थे, जो कि पहले भी मैंने आपको बता रखा है। और वो अक्सर शेर से भी नहीं डरते थे, उनके दांत गिनते, उनसे खेलते, बिल्कुल उनके अंदर बहुत वीर थे। उनके इन निर्भीक कार्यों से आश्रमवासी उन्हें सर्वदमन कहकर पुकारते थे और सारे लोग उन्हें वीर और सर्वदमन, मतलब जो सबका दमन कर दे, ऐसे ऐसे नामों से उनको पुकारने लगे भरत जी को, क्योंकि वो काफ़ी बिल्कुल डरते वरते नहीं थे। इसलिए समय का चक्र ऐसा चला कि राजा को वह अंगूठी मिल गई जो उन्होंने शकुंतला को विवाह के प्रतीक के रूप में दी थी। और बहुत टाइम जब बीत गया तो एक दिन राजा दुष्यंत को ही वो अंगूठी मिल गई जो उन्होंने शकुंतला को दी थी, क्योंकि शकुंतला से खो गई थी, तो फिर राजा को ही मिल गई अंगूठी। अंगूठी देखते ही उनको विवाह की याद ताज़ा हो गई और जैसे ही उन्होंने अंगूठी देखा तो उनको सारी बातें याद आ गई, जैसा कि उस ऋषि ने पहले ही बता रखा था। शकुंतला की खोज में भटकते हुए एक दिन वह कश्यप ऋषि के आश्रम में पहुंच गए, जहाँ शकुंतला रहती थी। और फिर जब उनको सारी बातें याद आई, वो शकुंतला से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, क्योंकि उन्होंने कैसा विवाह, गंधर्व विवाह किया था
अपनी पसंद से शादी की थी, इसीलिए वो तुरंत उनके खोज में निकल पड़े, भटकने लगे और फिर पूछते पता करते हुए वो उसी कश्यप ऋषि के आश्रम में पहुँचे जहाँ पे शकुंतला जी रहती थी। उन्होंने बालक भरत को शेर के बच्चों के साथ खेलते देखा और जब वो वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने भरत जो है वो अक्सर शेर के बच्चों के साथ खेलते रहते थे, उनको वहाँ पे वो देखते हैं। राजा दुष्यंत ने ऐसे साहसी बालक को कभी नहीं देखा था। बालक के चेहरे पर अद्भुत तेज था। दुष्यंत ने बालक भरत से उसका परिचय पूछा। भरत ने अपना और अपनी माँ का नाम बता दिया। तो राजा जब जाते हैं तो उनको भरत को बाहर ही खेलते हुए देखते हैं, किसके साथ, शेर के बच्चों के साथ। तो वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं कि ये बच्चा कितना महान है, कितना वीर है, बिल्कुल निडर है। तो वो उससे बातचीत करने के लिए सोचते हैं। जब बात करते हैं तो पता चलता है कि ये तो उन्हीं का बेटा है और ये उनकी पत्नी यहीं पे है। दुष्यंत ने भरत का परिचय जानकर उसे गले से लगा लिया और शकुंतला के पास गए। अपने पुत्र एवं पत्नी को लेकर वह हस्तिनापुर वापस लौट गए और वो अपने बच्चों को लेकर, अपनी पत्नी को लेकर चले जाते हैं अपने जहाँ उनका राज था। हस्तिनापुर में भरत की शिक्षा दीक्षा हुई। दुष्यंत के बाद भरत राजा हुए। उन्होंने अपने राज्य की सीमा का विस्तार संपूर्ण आर्यावर्त मतलब उत्तर और मध्य भारत में कर लिया। अश्वमेध यज्ञ कर उन्होंने चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि प्राप्त की। काफ़ी महान राजा हुए भरत। चक्रवर्ती सम्राट भरत ने राज्य में सुदृढ़ न्याय व्यवस्था और सामाजिक एकता सद्भावना स्थापित की। उन्होंने सुविधा के लिए अपने शासन को विभिन्न विभागों में बांट कर प्रशासन में नियंत्रण स्थापित किया। भरत की शासन प्रणाली से उनकी कीर्ति सारे संसार में फैल गई और वो एक अच्छे राजा हुए। उन्होंने अपनी प्रजा का ख्याल रखा, हर व्यवस्था को एक अच्छे ढंग से चलाया और फैलाया। सिंह के साथ खेलने वाले इस भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत तो पड़ा। तो हमारे देश का नाम भारत क्यों पड़ा? अब ऐसा कहा जाता है कि इसी भरत के नाम पे भारत का नाम पड़ा। वैसे बहुत सारे अलग अलग मत दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा ही हुआ है कि सिंह के साथ खेलने वाले इस भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा। तो इस तरह से एक छोटी सी स्टोरी थी, हमें पता चला कि भरत कौन थे, किसके पुत्र थे, राजा दुष्यंत ने अपनी शादी कैसे की, उनको जो है शाप ऋषि ने क्यों दे दिया शकुंतला जी को। तो ये सारी स्टोरी थी। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो ऐसे लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। और आगे की कहानी अगर आपको सुनना है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।